नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047। मैं हूं आपके साथ बरखा बली। विकसित भारत मिशन देश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि और आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति और समावेशी विकास के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। मिशन स्पॉटलाइट 2047 की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत दी है। दरअसल जिन ग्रामीणों का मुख्य पेशा पशुपालन है, उनके लिए गोबर निस्तारण एक बड़ी समस्या थी, लेकिन आज वही गोबर आजमगढ़ जिले की सैकड़ों महिलाओं और पशुपालकों के लिए आय का नया स्रोत बन गया है। और ये कमाल हुआ है बेहतर सरकारी नीतियों और कुशल प्रशासनिक नेतृत्व के चलते। इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे कभी कचरा समझा जाने वाला गोबर आज महिलाओं, किसानों और गौशालाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। जो गोबर का ढेर कभी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता था, आज वही ढेर न सिर्फ समस्याओं का समाधान बन रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का नया माध्यम भी बन रहा है। दरअसल एक समय गौशालाओं और घर के पशुओं से निकला गोबर ढेरनुमा इकट्ठा रहता था। कभी कोई ट्रॉली में भरकर खेत में डाल आया तो ठीक, नहीं तो वही ढेर वहीं पड़े पड़े सड़ जाता था और उससे निकलने वाली दुर्गंध लोगों को परेशान करती थी। लेकिन अब ये तस्वीर बदल चुकी है। प्रदेश के आजमगढ़ जिले में गोबर के ढेर से ऐसी पटकथा लिखी गई है जिसने जिले में रहने वाली सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल सी दी है। यहाँ की महिलाओं को गोबर से नया रोजगार मिला है और महिलाएं आर्थिक तौर पर सशक्त भी हुई हैं। जब से हम लोग समूह में जुड़े, हम लोगों को बहुत लाभ मिला है। हम लोग वर्मी कंपोस्ट गौशाला पे बनाते हैं। 50 पैसे किलो प्रति के रूप से गोबर खरीदते हैं। इसके बाद जो है कि उसको 4 दिन तक ठंडा करते हैं, उसको कोड़ते हैं, पानी डालते हैं, केचुआ डाल के उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट का कार्य करते हैं। इससे हम लोगों की इनकम बहुत अच्छी मिलती है। हम लोग आत्मनिर्भर हैं, महिलाएं काम कर रहे हैं, हम लोग का पैसा प्रॉपर मिल जा रहा है। गोबर से महिला सशक्तिकरण की पटकथा आजमगढ़ जिला प्रशासन ने लिखी। उनके कुशल नेतृत्व ने जिले में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को एक ऐसे अभियान से जोड़ा जिनसे न सिर्फ उन सैकड़ों महिलाओं को रोजगार का एक नया जरिया उपलब्ध कराया, बल्कि यहाँ से शुरू हुई महिला सशक्तिकरण की नई गाथा। ये तस्वीरें आजमगढ़ से हैं, जहां गोबर को पैकिंग पैकेट्स में भरती ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी महिलाएं हैं, जिनकी आर्थिक तस्वीर उस वक्त और ज्यादा चमकदार हो गई जब इनके समूह को गोधन संकल्प कार्यक्रम से जोड़ा गया। गोधन संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजमगढ़ जिला प्रशासन ने शुरू की। अभियान के जरिए स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं गौशालाओं से गोबर खरीद रही हैं और इसी गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रही हैं, जिसे बेचकर ये महिलाएं अपनी आय बढ़ा रही हैं। इस पहल से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और गौशालाओं को अतिरिक्त आमदनी हो रही है। साथ ही साथ किसानों को जैविक खाद भी उपलब्ध हो रहा है। हम लोग गोधन संकल्प कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हम अपने 22 आजमगढ़ जनपद के 22 विकास खंडों से लगभग 150 महिलाओं को फर्स्ट स्टेज में हमने शामिल किया है, जो यहाँ की 92 गौशालाएं हैं वहाँ पे काम कर रही हैं। गौशालाओं से 50 पैसे पर केजी के हिसाब से गोबर लेके वो गौशाला में और स्वयं के किसी सुरक्षित स्थान पे जहाँ वो बना सके वहाँ पे वो प्रॉपर वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं और 10 रुपए के हिसाब से वो हमारे ग्राम पंचायतों को ही वृक्षारोपण के लक्ष्य के सापेक्ष उसको गांव में उपलब्ध करा रही है। दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू हुए गोधन संकल्प कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 50 पैसे प्रति किलो की दर से गोबर खरीदती हैं और इसी से गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करती हैं, जो कंपोस्ट खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणु पौधों को रोगों से बचाते हैं और स्वास्थ्य विकास में मदद करते हैं। इसके उपयोग से रसायनों पर निर्भरता कम होती है और कचरे का सही प्रबंधन होता है। यानी ये उपयोगी वर्मी कंपोस्ट आगे यही महिलाएं ग्राम पंचायतों को 10 रुपए प्रति किलो की दर से बेचती हैं, जिसमें इनको अच्छा खासा लाभ मिलता है। गोबर को भरवाते हैं, फिर इसके बाद जो है 1 हफ्ता हम इसको तरल करते हैं
सिंचाई के माध्यम से इसको जो है कि हल्का हल्का बूंदे बरसा करके हम 1 हफ्ता तरल करके फिर इसको हाथ डाल के देखते हैं। अगर ये तरल हो जाता है तब हम केचुओं के डालते हैं। केचुआ को डालने के बाद इसको 1 दिन रुक करके फिर दूसरे दिन जो है कि हम इसको छिड़काव करते हैं हमेशा, कि बोरा पर नमी हो, नीचे तक नमी हो। केचुआ हमारे जो है कि नमी की वजह से इसमें जो है अधिक चलाव करते हैं। फिर हम इसको जो है 45 दिन बाद जब केचुआ अच्छी तरह से चाल देते हैं, नहीं चालते हैं तो फिर हम इसको गुड़ाई करके, गुड़ाई के माध्यम से फिर छिड़काव करके फिर इसको देख रेख करते हैं। जब ये अच्छी तरह से चाल करके चाय पत्ती की जैसा जब गोल गोल दाने बना देते हैं, फिर हम इसको छनाई करते हैं और गोनी में भरवाई करते हैं। आजमगढ़ में ये योजना केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण का भी मजबूत माध्यम बन रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले को 27,13,713 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है और इन पौधों के लिए आवश्यक वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सौंपी गई है। यानी पौधारोपण अभियान भी सफल होगा और महिलाओं की आय भी बढ़ेगी। हम लोगों की जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की जो सदस्य हैं, उनके द्वारा हम अपनी सरकार के द्वारा संचालित जो गौशालाएं हैं वहाँ वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें और उस वर्मी कंपोस्ट को हम लोगों का जो आगामी वृक्षारोपण का सीज़न है जो मानसून में होता है प्रतिवर्ष, उसमें हम उसको यूज़ करें। मुख्यतः इसके उद्देश्य 3 थे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य ये था कि हमारी दीदियों की आय हो, नियमित आय हो। दूसरा उद्देश्य ये था कि हमारी जो गौशालाएं हैं वहाँ पे जो गोबर जो जनरेट होता है उसको सही उसका यूज़ हो, उसका यूटिलाइजेशन हो। तीसरा उद्देश्य ये था कि जो पर्यावरण है उसका संरक्षण हो। इस पूरी योजना की खास बात यह है कि इनसे गांव की 3 महत्वपूर्ण इकाइयों को एक साथ जोड़ा गया है। गौशाला, ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह। महिलाएं गौशालाओं से गोबर खरीदती हैं, उसे जैविक खाद में बदलती हैं और फिर ग्राम पंचायतों को उसकी आपूर्ति करती हैं। यानी गांव में ही उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री की पूरी श्रृंखला तैयार की गई है। इससे 3 चीजें हो रही हैं इस अभियान के तहत। एक तो हमारे गौशाला के गोबर का भी सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। दूसरा, हमारा वर्मिंग कंपोस्ट जब तैयार हो रहा है तो दीदियाँ उसको जब गांव में दे रही हैं तो उससे उनकी आय बढ़ रही है, लखपति बन रही हैं वो। और तीसरा, इससे हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, क्योंकि जो वृक्षारोपण का हमारा लक्ष्य है जनपद का, उसके लक्ष्य के सापेक्ष जब वर्मी तैयार हो रही है और वृक्षों को वो खाद के रूप में दी जा रही है तो उससे उनका भी संवर्धन हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो ये योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अनुमान है कि इस अभियान से स्वयं सहायता समूहों को लगभग 2 करोड़ 73 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होगी, जबकि जिले की गौशालाओं को भी करीब 32 लाख रुपए से अधिक की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। यानी गोबर अब सिर्फ अपशिष्ट नहीं बल्कि आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। फिर सर ये पैकिंग करके अभी जैसे जहाँ पे भी ग्राम पंचायत में पे जाना है वहाँ पे भेज रहे हैं। इस तरीके से जो भी हमारे पास जो वहाँ से भेजने के बाद जो भी हमारे खाते में जो पैसा आता है उसे मतलब बराबर हम ये काम करने से हमारा रोजगार मतलब चल रहा है। सर पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब CDO सर के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत में जो है निधि के माध्यम से ये ग्राम पंचायतों में वितरण हो जाता है। हम लोगों के सीधे खाते में पैसे आ जाते हैं। हम लोग आत्मनिर्भर हैं, महिलाएं काम कर रहे हैं, हम लोग का पैसा प्रॉपर मिल जा रहा है। दरअसल एक समय था जब ग्रामीण महिलाओं के पास आय के सीमित साधन थे, लेकिन आज स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। वर्मी कंपोस्ट निर्माण के जरिए न केवल उनके परिवार की आमदनी बढ़ रही है, बल्कि गांव में जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। हाल ही में आयोजित एक गोधन संकल्प कार्यक्रम में समूहों की महिलाओं को 1 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि जब सरकारी योजनाएं और महिलाओं की मेहनत साथ आती है तो गांव की तस्वीर बदल सकती है। इसके पहले हम लोग नहीं जानते थे कि समूह क्या चीज़ है, लेकिन जब से हम लोग समूह में जुड़े हम लोगों को बहुत लाभ मिला है। हम लोगों को
चेक मिला, डोनर चेक मिला, बहुत अच्छा। हम लोग इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। यानी आजमगढ़ का गोधन संकल्प कार्यक्रम केवल गोबर से खाद बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के आत्मविश्वास, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की नई मिसाल है। जहां गोबर से तैयार हो रही जैविक खाद गांव को हरियाली दे रही है और महिलाओं के जीवन में खुशहाली ला रही है। मिशन स्पॉटलाइट 2047 में अगली खबर बरेली से है, जहां कभी घर की चौखट तक सीमित रहने वाली महिलाओं ने कारोबार की दुनिया में नया कीर्तिमान रचा है। दरअसल बरेली के बुखारा गांव की महिलाएं आज अपनी मेहनत और सरकारी मदद के दम पर सफलता की नई कहानी लिख रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर उन्होंने न सिर्फ अपना रोजगार शुरू किया, बल्कि अपने बनाए कपड़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया भी है। कैसे बदली इन महिलाओं की जिंदगी, देखिए इस पेशकश में। जीवन में ये बदलाव आया कि पहले घर पे ही रहते थे, अब कहीं भी मार्केट जाते हैं, अपना दिल खुश होता है। बच्चों को अच्छी परवरिश करवाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो सही से जाते हैं। पहले सरकारी में पढ़ते थे, अब प्राइवेट में पढ़ते हैं। पहले यहीं ऐसे ही रहती थी, अपनी अम्मा के घर पे रहते थे हम पहले। अब अपना घर है, जगह ली, घर बनाया, गाड़ी भी है। बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, अपनी एक पहचान है। अब ये नहीं है कि क्या कहते लिया कि हमें अगर कल वहाँ जाना है, बाजार जाना है या किसी के यहाँ दावत है तो 100 रुपये पहले उन्हें किराए के मांगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपनी पूछना कि भाई हमें कल वहाँ जाना है, अपने गए, हाँ चले जाओ। अब ये नहीं कि पति के ऊपर है, अब बस लिया चले गए। ये है बरेली के बुखारा गांव की समीना और शबाना, जिनकी सरकारी मदद के बाद तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सी गई है। आज ये महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि हजारों महिलाओं के लिए मिसाल भी बन चुकी हैं। दरअसल सालों पहले यही महिलाएं सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित थीं। घर के कामकाज को करते करते उनका दिन गुजर जाता था। आर्थिक तंगी ऐसी थी कि समीना और शबाना कभी चौखट से बाहर कदम रखने में 100 बार सोचती थीं। लेकिन अब यही महिलाएं आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। हाथ का हुनर और सरकार की मदद जब एक साथ आते हैं तो वास्तव में जो होता है वो तकदीरें बदल देता है। बरेली के बुखारा गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां कुछ महिलाएं सरकार के आजीविका मिशन से जुड़कर अपनी तकदीरें बदल रही हैं। घर के चूल्हे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सफर इन्होंने कैसे तय किया, आज इन्हीं से जानेंगे। दरअसल बरेली के बुखारा गांव की महिलाओं की तकदीर को बदलने का काम किया है केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना ने। पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू की ये योजना आज उन करोड़ों महिलाओं के लिए लाइफलाइन बनी है, जो महिलाएं अपने आप को एक उद्यमी के तौर पर देखना चाहती थीं। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से गरीबों, खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखेंगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। बरेली के बुखारा गांव की महिलाओं के लिए यही आजीविका मिशन योजना वरदान साबित हुई। योजना के तहत मिलने वाली सरकारी मदद से यहाँ की महिलाएं आज न सिर्फ घर की 4 दीवारी से बाहर निकली हैं, बल्कि यही महिलाएं अब ऑनलाइन कारोबार भी कर रही हैं। बुखारा गांव की समीना बताती हैं कि कभी वे एक सामान्य गृहिणी थी। घर का खर्च पूरी तरह पति की आय पर निर्भर था, लेकिन एक दिन गांव में आजीविका मिशन की टीम पहुंची और महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया। समीना को ये पहल पसंद आई और उन्होंने गांव की महिलाओं को जोड़कर एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया। आजीविका मिशन की टीम की प्रेरणा से समीना ने मदीना स्वयं सहायता समूह के नाम से एक समूह बनाया। शुरुआत में समूह में 10 महिलाओं को जोड़ा गया। समूह की महिलाओं ने सरकारी प्रशिक्षण और ऋण की मदद से कपड़ों की सिलाई का काम शुरू किया। जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए समूह को 1,10,000 रुपए का सरकारी लोन भी प्राप्त हुआ। यहाँ पे मीटिंग जुड़ी थी मेरे गांव में अब से 4 साल पहले,
मीटिंग जुड़ी थी तो मुझे सभी महिलाएं गई थी, तो हमारी अम्मा भी हमें ले गई कि चलो वहाँ पे समूह जुड़ रहा है, चलो जुड़ेंगे उसमें। तभी हम गए थे, उसमें जुड़े थे। तो वहाँ से जो ब्लॉक से सर आए थे, उन्होंने बताया था कि ये पैसा मिलेगा आपको अगर आप काम करना चाहेंगी तो। तभी हम समूह में जुड़ गए। फिर हम समूह में जुड़ने के बाद उन्होंने हमें पैसे दिए 1,10,000 रुपए मिले। फिर हमने उससे मशीनें खरीदी, फिर हम सिलाई सीखे, फिर हमने अपने समूह को महिलाओं को सिखाया। समीना के लिए ये सफर इतना भी आसान नहीं था। शुरुआत में समीना को खुद ही सिलाई का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद और ट्रेनिंग ने उनको एक लीडर के तौर पर विकसित कर दिया। आज समीना न सिर्फ खुद इस स्वयं सहायता की मदद से हजारों रुपए कमा रही हैं, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं। आज इस समूह में 20 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो हर महीने 8 से 10,000 रुपए तक की कमाई कर रही हैं। तो हम लोग तो पहले ये कुछ नहीं करते थे, सिर्फ कारचोबी करते थे। हाँ, उसमें तो कारचोबी वाला आया, अपना इकट्ठा किया और फिर निकल गया। पैसा कभी दिया तो दिया, नहीं तो बहुत से लोगों के मर गए थे पैसे। तो कारचोबी भी नहीं थी। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे सिलाई करना, फिर बोले सिलाई आती है हम लोगों को। वैसे सिलाई आती थी लेकिन ऐसी नहीं आती थी। फिर भैया समूह में कि भाई इन्होंने कहा कि चलो हम लोग जुड़ जा रहे हैं समूह में। तो धीरे धीरे भैया ने एक काम शुरू करा। काम शुरू करने के बाद 1 से 2 हुए, 2 से 10 हुए, 10 समूह में सब औरतें हो गई। फिर हम भी ज्यादा मेहनत करने लगे समूह में। हमने कहा जो हमारे जरिए से औरतें आ रही हैं कोई बात नहीं, चलो हम भी जुड़ जा रहे हैं। पहला लोन CIF पर मिला था 1,10,000। फिर वो हम लोगों ने बांट दिया। उसके बदले में फिर हमें अब 2 साल से हमें झंडे का भी ऑर्डर मिलने लगा है। जो 15 अगस्त पे झंडे आते हैं उसका भी ऑर्डर हम लोग पूरा करते हैं। और फिर उसका CIF का पैसा मिलने के बाद फिर हम लोगों को काम अच्छा लगा, तो अब ज्यादा काम के लिए पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले 1.5 लाख का लोन हुआ, CCL बैंक से करा। फिर 1 साल में फिर 3 लाख का हुआ, अब 6 लाख। लगभग 300, 250, 300 से कम नहीं है। जैसे 9-10 हजार रुपए कहीं के नहीं गए लेडीज के अपने। 8,000 कम से कैसे भी लो धो के घर का काम करके बच्चों का हो जाए। सबसे पहले अगर अपनी पहचान बनानी है तो समूह से जुड़े, हर चीज समूह से है। हाँ, आजीविका मिशन में जुड़े, फिर आपको देखना अपनी पहचान अलग होगी। पति का भी थोड़ा नाम होगा लेकिन अपनी पहचान भी जरूरी होगी। मरने के बाद कि हाँ उसकी बीवी थी, ऐसा नहीं है। अब ये होगा कि हाँ वो थी। डबल इंजन सरकार की मदद से आज इन महिलाओं का कारोबार खूब फल फूल रहा है। पहले यही महिलाएं तैयार किए गए कपड़ों को केवल गांव और आसपास के बाजार में ही बेचती थी, लेकिन समय के साथ इन्होंने डिजिटल दुनिया में भी कदम रखा। आज इनके बनाए कपड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीशो और फ्लिपकार्ट पर बिक रहे हैं। ऑनलाइन कारोबार से मदीना स्वयं सहायता की बिक्री में आया उछाल। रोजाना 30 से 40 ऑर्डर ऑनलाइन इन महिलाओं को मिल जाते हैं। त्योहारों के समय यही मांग कई गुना बढ़ जाती है। सरकार की बहुत अच्छी है। जब से हम समूह में जुड़े हैं, सिलाई सीखी है, सब कुछ सही अच्छा हुआ है हमारे साथ। समूह से बढ़िया हुआ है। एकदम अच्छी जिंदगी वो कर रहा है। आदमी से जो नहीं है हाथ फैला रहा है कि हमें 100 दे दो, 50 दे दो, कुछ नहीं। हमें सब कुछ सही है समूह के अंदर। आज समूह का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। समूह की मासिक बिक्री लगभग 6 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। उत्पादन की लागत निकालने के बाद होने वाले फायदे को सभी सदस्य आपस में बांट लेती हैं। हमारे इधर एक समूह है जिसका नाम है मदीना स्वयं सहायता समूह। उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है, जिसके तहत वे जो कपड़े बनाने का काम करती हैं, जिसमें वे तरह तरह के सूट, साड़ी, नाइट सूट वगैरह बनाते हैं। उन्होंने जो एक नवाचार किया है पूरे जिला प्रशासन की मदद से, वह यह किया गया है कि अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री करने के लिए उन्होंने ई-कॉमर्स का सहारा लिया। तो हमने एक पहल की जिसके तहत जो भी अच्छे समूह हैं जिनका जो सेल है वो लोकल मार्केट में सैचुरेट हो चुका है, उसके बाद हमने उन्हें ई-कॉमर्स वेबसाइट से जोड़ा। दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण गरीबों को संगठित करने पर केंद्रित है। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। ऐसा ही कुछ हुआ है बरेली के बुखारा गांव में। आजीविका मिशन की मदद से इन महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, क्योंकि ज्यादा आमदनी होने से अब यहाँ महिलाएं पर्सनल खर्च और स्वयं खर्च के लिए खुद पर निर्भर हैं।
अयोध्या अब केवल भगवान श्री राम की जन्मभूमि नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक पर्यटन विकास का भी बड़ा केंद्र बनती जा रही है। राम मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, चौड़ी सड़कों और भव्य घाटों के बाद अब अयोध्या को एक और अनोखी पहचान मिली है, दुनिया के पहले रामायण वैक्स म्यूजियम के रूप में। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि रामायण के युग को आधुनिक तकनीक और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए जीवंत करने का प्रयास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना का लोकार्पण किया है। कैसे ये म्यूजियम यूपी के विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अब हमारी अयोध्या वो उपेक्षित अयोध्या नहीं है, तिरस्कृत अयोध्या नहीं है। अब राम भक्तों पर कोई लाठी गोली नहीं चला सकता। अब प्रभु का चमत्कार ऐसा है, कोई प्रभु के अस्तित्व पर उंगली भी नहीं उठा सकता। आज की अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है। अयोध्या की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की हो चुकी है। 4 लेन की सड़कों से अयोध्या चारों ओर से जुड़ चुका है। रेलवे की डबल लाइन से अयोध्या जुड़ चुकी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन चुका है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। एक समय था जब अयोध्या धार्मिक आस्था का केंद्र तो थी, लेकिन आधुनिक सुविधाओं और पर्यटन ढांचे की कमी साफ दिखाई देती थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, घाटों का सौंदर्यीकरण, चौड़ी सड़कें और आधुनिक सुविधाएं अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित कर रही हैं। इसी विकास यात्रा में अब एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है, रामायण वैक्स म्यूजियम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 जून 2026 को अयोध्या में दुनिया के पहले रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण किया। इस म्यूजियम की खासियत क्या है, आइए जानते हैं। करीब 2.5 एकड़ जमीन पर तैयार इस वैक्स म्यूजियम के निर्माण में करीब 2.5 साल का समय लगा है। इसमें एक साथ लगभग 100 दर्शक जाकर मोम से निर्मित रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़ी मूर्तियों को देख सकेंगे। म्यूजियम में रामायण के विभिन्न प्रसंगों की लगभग 40 जीवंत मोम प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ, पवन पुत्र हनुमान सहित अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। अयोध्या, जहां हर गली, हर घाट और हर मंदिर में प्रभु श्री राम की स्मृतियां बसती हैं, अब इसी नगरी में रामायण के पात्र मोम की प्रतिमाओं के जरिए जीवंत नजर आ रहे हैं। दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। नगर निगम के PPP मॉडल पर तैयार इस परियोजना के पहले चरण में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत आई है, जबकि पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 15 करोड़ रुपए है। अभी प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज का लगभग 8 करोड़ का खर्च हो चुका है। अभी एक और सेकंड फेज है ना, और टोटल 15 करोड़ का है। टोटल बात उसमें हम लोग रामायण का ज्यादा फोकस कर रहे हैं। 14 साल का वनवास का एक पोर्शन हम लोग अंदर तैयार किया है, बट वो इतना इम्प्रेसिव है, सब लोग को पसंद होता है। सो ऐसे सेकंड फेज में हम लोग ज्यादा कंसंट्रेशन वनवास का, 14 साल का वनवास में बहुत कुछ है बोलने का। इस आर्टिस्ट को बहुत सारे, इससे बड़ा सीन है, उसमें मैं इतना खुशी से बन पाया। दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली में बने इस 2 मंजिला म्यूजियम में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को ऐसा महसूस होता है मानो वो त्रेता युग में पहुंच गए हैं। रामधुन, भक्ति संगीत, विशेष प्रकाश व्यवस्था और जीवंत प्रतिमाओं के बीच रामायण की कथा आंखों के सामने साकार होती नजर आती है। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप से लेकर गुरु आश्रम, सीता स्वयंवर, वनगमन, पंचवटी, लंका विजय और अश्वमेध यज्ञ तक रामायण के प्रमुख प्रसंगों को बेहद आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। श्रद्धालु, अयोध्या वाले श्रद्धालुओं को बाहर से जो वाले आ रहे हैं अयोध्या मंदिर विजिट करने के लिए, उन लोग को एक मौका दे रहे हैं रामलाला के साथ सेल्फी खींचना। रामलाला के साथ आपको सेल्फी खींचना है। उसके बाद अपना
वाल्मीकि जी रामायण का सोच कर रहे हैं, उधर से राम जी का छोटे रूप में। देन उसके बाद उसका पालस निकल या गुरु जी के साथ शिक्षा लेते हुए दिखा था। देन उनका फैमिली या दशरथ जी का उसका फैमिली के साथ। देन राम जी बड़ी हो गया, शादी हो गया, राम सीता माँ के साथ उधर खड़ा, ऐसा एक सीन बनाए। देन उधर से वनवास का स्टार्ट किया। एंड कहाँ किया आपने, खत्म कहाँ किया? अभी एंड फिलहाल एक एंड ऐसे किया अपना लव कुश के साथ, वो घोड़ा को पड़ता है ना, तो उसमें अश्वमेधम को फिनिश किया। यही वजह है कि ये म्यूजियम श्रद्धालुओं के साथ साथ युवाओं और बच्चों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। म्यूजियम का सामान्य प्रवेश शुल्क 200 रुपए रखा गया है। हालांकि उद्घाटन के अवसर पर 1 महीने तक श्रद्धालु 150 रुपए में इसका भ्रमण कर सकेंगे। यहाँ आने वाले श्रद्धालु रामलला की प्रतिमा के साथ सेल्फी लेने का भी अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि अयोध्या में लगातार विकास हो रहा है, ऐसे में योगी सरकार ने अयोध्या को एक और नई सौगात दी है। राम घाट पर वैक्स म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ पर मोम के द्वारा राम जी की प्रतिमाएं और रामायण कालीन की प्रतिमाएं जीवन पर आधारित की गई हैं। ऐसा लगता है कि प्रतिमाएं अभी बोल पड़ेंगी। आपको बता दें कि जैसा एक रामायण कालीन का वहाँ पर चित्र दर्शाया गया है, अब अगर आप वैक्स म्यूजियम में एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा जो मूर्तियाँ उसमें बनाई गई, प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ऐसा लगेगा कि यहाँ ये सचमुच रियल में राम भगवान खड़े हैं, रियल में सीता जी खड़ी हैं, रियल में लक्ष्मण जी खड़े हैं। कहीं ना कहीं अयोध्या से एक अच्छा संदेश जा रहा है। रामायण वैक्स म्यूजियम सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और आदर्शों से जोड़ने का एक आधुनिक माध्यम भी है। बहुत साधुवाद देना चाहेंगे। अभी लगभग 19 तारीख को इस वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ। उस समय हमने उसका सजीव चित्रण देखा है, बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि आम आदमी बाहर से लोग जो आए वैक्स म्यूजियम को देखें। सजीव चित्रण है पूरे रामायण पर आधारित, जहाँ पे आप भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, मतलब रामायण काल के सभी पात्र आपको देखने को मिलेंगे और बहुत भव्य, बहुत ही अच्छा है। आप वहाँ जाइए और देखिए। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों की आधारशिला है। सत्य, त्याग, कर्तव्य, मर्यादा और समर्पण जैसे आदर्शों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने में रामायण की अहम भूमिका रही है। यही संदेश अब इस वैक्स म्यूजियम के माध्यम से दृश्य रूप में लोगों तक पहुंच रहा है। देखा जाए तो जब इसमें हम जब एंट्री करते हैं तो देखते हैं इसमें रामायण के कई सारे पात्र हैं, उनके मोम के आकर्षण मूर्ति स्टैचू बने हुए हैं। तो जब हम इसके अंदर एंट्री करते हैं तो हमें लगता है कि हम रामायण काल और उस काल में आ गए हैं कि जहाँ पर भगवान राम, रावण और कई सारे कैरेक्टर हैं, जो दशरथ हैं, उनकी 3 रानियाँ हैं, लवकुश हैं। तो सारी चीज़ें इन सब का वर्णन हुआ है। जो सरकार और प्रदेश सरकार ने काफ़ी अच्छा एक म्यूज़ियम खोला है, जो अयोध्या में पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर देश विदेश से आएंगे, जो इसका प्रभाव काफ़ी लोगों को पड़ेगा कि हाँ, यहाँ भी एक म्यूज़ियम बना है जो इंटरनेशनल म्यूज़ियम की तरह ही थोड़ा सा देता है। हालांकि शुरुआत हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी अच्छा इसे किया जाएगा, जो नाटकीय रूप से भी इसको देखना चाहिए। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रामायण वैक्स म्यूजियम जैसे नए आकर्षण शहर में आने वाले श्रद्धालुओं के ठहराव का समय बढ़ाएंगे, जिससे स्थानीय कारोबार, होटल उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। त्रेता युग की कथा को आधुनिक दौर की तकनीक से जोड़ता ये रामायण वैक्स म्यूजियम केवल मोम की प्रतिमाओं का संग्रह नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और मूल्यों को जीवंत करने का एक अनूठा प्रयास है। ये बताता है कि विरासत को सहेजते हुए विकास की नई इबारत कैसे लिखी जा सकती है, और शायद यही नई अयोध्या की सबसे बड़ी पहचान भी है। आज स्पॉटलाइट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं विकास की नई यात्रा के साथ। तब तक आप बने रहिए DD UP के साथ। नमस्कार।